सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित गार्जियन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। एक बार हम परिचय करा देते हैं और उसके बाद सर आप लोगों को संबोधित करेंगे। हम लोगों का संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चलता है। उसी अभियान में हम सभी बिहार वासी के लिए भी हर जिले में यह अभियान चल रहा है। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर AICC ऑब्जर्वर राजेश सर जी उपस्थित हुए हैं। महाराष्ट्र से MLC है और हम लोगों के लोकप्रिय सांसद मनोज राम जी भी उपस्थित हैं, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रभारी है। मिराल जी भी हम लोगों के प्रभारी हैं, वो भी उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रंजीत यादव जी भी हम लोगों के प्रभारी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक संजय कुमार तिवारी मुन्ना तिवारी जी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विश्वनाथ राम जी हम लोगों के पूर्व विधायक लोकप्रिय हैं, उनका भी स्वागत कर। सभी हमारे जितने भी आगंतुक यहाँ पर जुटे हुए हैं, सब बड़े बुजुर्गों का स्वागत करते हुए हम चाहेंगे, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, हम सर से अनुरोध करेंगे कि सर आप सबों को संबोधित करें। और से आयोजित संगठन सृजन अभियान के माध्यम से आज बिहार राज्य के बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बड़े भाई सांसद मनोज राम जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे साथी संजय कुमार तिवारी जी उर्फ मुन्ना तिवारी जी, हमारे दूसरे साथी विश्वनाथ राम जी, मेरे काफ़ी सालों से संगठन में साथ दे रहे और मार्गदर्शन करते हुए यूथ कांग्रेस से अभी तक राजू साटो जी के साथ हमने काम किया, जैसे हमारे मीरनाथ जी, रंजीत यादव जी, और देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ। ट्रैफिक की वजह से और वहाँ से निकलने में भी कोई देरी की वजह से हम थोड़ा देर पहुँचे। आप सब लोगों के इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन में एक परिवर्तन और मजबूती लाने के लिए संगठन सृजन अभियान का यहाँ पे गठन किया है। AICC ने मुझे विधायक राजेश राठौर महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र विधान परिषद में व्हीप हूँ, राज्य मंत्री का वहाँ पे दर्जा है, मुझे मौका दिया गया। कल दोपहर में मुझे बताया गया कि बिहार में आपको जाना है और बक्सर और कैमूर 2 जिले में जाके संगठन सृजन अभियान का काम करना है। इस माध्यम से सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, AICC के पदाधिकारी, AICC के डेलीगेट, PCC के पदाधिकारी, PCC के डेलीगेट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस डिपार्टमेंट से सभी साथियों से बात कर 1-to-1 चर्चा कर इसका रिपोर्ट बनाना है, जिसके माध्यम से इस भारत देश की सबसे गौरवशाली पार्टी, जिसने भारत देश को स्वतंत्रता दिलवाई, ऐसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का यह अभियान है। ये गांव-गांव, मंडल, वार्ड, ब्लॉक और जिला लेवल पे पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाया गया। संगठन सृजन अभियान का जो उद्देश्य है वो अपने गौरवशाली इतिहास के पूरे नए दौर पर
जैसे कि इतिहास की नींव पर भविष्य का निर्माण करने का जो सपना है वो उसमें है। संगठन सृजन अभियान के माध्यम और अधिकार जैसे इनका बढ़ाया जाएगा, उसी के साथ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हर बात के लिए जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की होगी। अभी सांसद जी का, विधायक जी का भी जिम्मेदारी माना जाता है, आगे भी माना जाएगा, लेकिन सही तौर पर जिम्मेदार कोई होगा तो वो जिलाध्यक्ष होगा। इस माध्यम से हम पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने का प्रयास इस माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जिसमें युवक होंगे, जिसमें महिलाएं होंगी, गरीब होंगे, आदिवासी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, और जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको नजरअंदाज किया गया उनको भी सामने लाने का प्रयास इस माध्यम से होगा। जो भी वरिष्ठ नेतागण इसके पहले कार्यरत थे लेकिन अभी कुछ सीनियर होने की वजह से, एज की वजह से या किसी अन्य कारण से अभी वो मेन फ्लो से बाजू में है, तो उनकी सलाह मार्गदर्शन भी हम लेने की कोशिश करेंगे। जो लोग एक्टिव है उनको प्रमोट करने का भी काम इस माध्यम से होगा। जो लोग संगठन का कौशल्य जिनमें है, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन और प्रचार प्रसार का जो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो उनका भी विचार इस माध्यम से होगा। जिलाध्यक्ष का चयन करते वक्त नया साथी भी उसकी मांग कर सकता है, जो अभी जिलाध्यक्ष है वो भी उसकी मांग कर सकते हैं। इस माध्यम से राज्य में और देश में सोशल इंजीनियरिंग, कितनी महिलाएं देनी है, कितने आदिवासी देने हैं, कितने एससी देने हैं, कितने ओबीसी देने हैं, कितने ओपन देने हैं, इसका भी एक छोटी सी कोशिश इस माध्यम से होगी। जो कि कभी कभी कहा जाता है कि महिलाओं को ज़्यादा न्याय देना चाहिए, युवा साथियों को ज़्यादा न्याय देना चाहिए, तो वो भी इस माध्यम से होगा। जिला स्तर पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी स्थानिक, प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा कर जिला कमेटी की सुझाव देगी। यह अभियान सिर्फ जिलाध्यक्ष के चयन का नहीं है, एक ऐसी जिला कमेटी सृजन का भी है जिसमें एक एक आदमी की जिम्मेदारी और भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट हो। अब क्या होता है, जिलाध्यक्ष अकेले मेहनत करते हैं, कुछ पदाधिकारी मेहनत करते हैं, कुछ पदाधिकारी नहीं करते, लेकिन उसका ऑडिट नहीं होता है। लेकिन आने वाले समय में हर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेल और हर एक पदाधिकारी जिन्होंने इस पद का स्वीकार किया है, उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही इसमें तय की जाएगी। और मुझे विश्वास है कि इस माध्यम से जिला स्तर पर पूरे भारत देश में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और पुनः वो जो वैभव था, वो जो ग्रेटनेस था और वो जो पावर थी, वो फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी। कांग्रेस पार्टी इस बात की जिम्मेदारी भी लेती है कि जिस प्रकार से बीजेपी, आरएसएस और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी देश का जाने अनजाने जानबूझकर नुकसान कर रहे हैं, उस सभी बातों से संरक्षण दिलाना, किसानों को संरक्षण दिलाना, महिलाओं को संरक्षण दिलाना। जैसे कि अभी अमेरिका का कुछ करार हुआ, अभी इसके आगे कॉटन वाले, जैसे हम महाराष्ट्र से आते हैं, कॉटन और सोयाबीन का उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे किसानों का आर्थिक नुकसान इस करार के माध्यम से होने जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि किसानों को नष्ट करने का षड्यंत्र इन्होंने रच दिया है, जिससे किसानों को राहुल जी गांधी पूरी जोर शोर से इसमें लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसानों को न्याय देने के लिए, आम जनता के लिए वो अकेले वहाँ लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद, मैं उनका
भारत की देशवासियों की ओर से और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की ओर से सबका धन्यवाद करूंगा कि सभी सांसद बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म वहाँ पे कर रहे हैं और सरकार का नकाब फाड़ने में वो कामयाब हो चुके हैं। देश की जनता ये जान चुकी है ये सरकार देश के विरोधी है और जो भारत सरकार का महत्व था, भारत सरकार का एक ऐसा दबदबा था कि कोई अन्य देश भारत को कभी आग दिखाकर नहीं देख सकता। मैं याद करना चाहूँगा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने एक ही फटके में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वहीं आज इस देश के प्रधानमंत्री भारत देश का सम्मान और नाम डुबाने पे तुले हुए हैं। वो अमेरिका के कहने पे युद्धबंदी कर देते हैं, अमेरिका के कहने पे नए करार करते हैं। क्या भारत देश अमेरिका के इशारों पे चलना चाहिए? तो आम जनता और मेरे जैसे युवक कार्यकर्ता बोलते हैं कि नहीं, भारत देश एक स्वतंत्र देश है जो अमेरिका से किसी मामले में कम नहीं। इस विश्व की सबसे प्रभावशाली और मजबूत लोकतांत्रिक संस्था सिस्टम भारत देश के पास है और ऐसे वैभवशाली देश को किसी के कहने पे अगर झुकना पड़े तो हमारे देश के लिए वो शर्म वाली बात है। हम संगठन सृजन अभियान के माध्यम से ऐसा लोकतांत्रिक संगठन जो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक नेतृत्व को निर्माण करेगा और मजबूती देगा। हम सब मिलकर, हम सभी नेता, सभी छोटे बड़े सभी नेता मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस जिला कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष और इस देश को संभालने वाले सभी के रखवाले लीडर नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, इनका जो सपना है कि हमें पूरे देश में कांग्रेस का संगठन मजबूत करना है और कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करना है, ना कि सत्ता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी ने कभी किया था और ना ही कभी करेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूंगा आपको, आदरणीय सोनिया जी गांधी, जिनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं ये पद ना लूं और उन्होंने उस पद को ठुकराया। दूसरी तरफ ये है कि 11 साल 12 साल हो गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और कहाँ कहाँ न जाने कहाँ उनका नाम आ रहा है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें वो वैसी कोई बात सुनने में ना आए जिसकी वजह से देश का सर झुक जाए और हमें खुद को अपमानित महसूस करना पड़े। देश के वैभवशाली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक जिन जिन प्रधानमंत्रियों ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखा, वो गरिमा कहीं टूट ना जाए, यही डर हमेशा हमारे मन में रहता है। मैं सबसे विनती करूंगा, मेरे प्रदेश के साथियों से, हमारे लोकप्रिय सांसद से, हमारे संगठन प्रिय जिलाध्यक्ष से, सभी पदाधिकारियों से कि आओ हम सब मिलकर गांव-गांव जाए, मंडल जाए, ब्लॉक जाए, विधानसभा जाए। मैं खुद भी हर विधानसभा और हर ब्लॉक तक जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मंडल और गांव वार्ड तक जाने की, लेकिन मैं विनती करूँगा कि सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश के जो हमारे साथी जो आज यहाँ पे आए हैं, वो कोशिश करें कि मंडल और वार्ड तक जाए और मैं उनके साथ मिलकर सभी के विचारों से
ना किसी मेरे अकेले के मन से, ना किसी के अकेले की सिफारिश से, सभी के विचारों से कुछ अच्छा निर्णय भविष्य में ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहा कि गांव-गांव तक जाएंगे, लेकिन संगठन में जो वैमनस्यता है, जो आपसी अंतरकलह है, उसे कैसे पाटेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत काफ़ी दिन सत्ता नहीं रहने से और जो लोग सत्ता में है वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि जब कांग्रेस की सरकार रही तब ना कांग्रेस पार्टी ने किसी अन्य पक्ष को कुछ अलग तरीके से दबाव में लाने का या उनके साथ असहयोग करने का या उनके क्षेत्र का विकास ना हो इसके लिए कभी कुछ किया नहीं। सबके बारे में पॉजिटिव सोचा। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि जिसकी सरकार आती है वो कांग्रेस को दुश्मन मानकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को तकलीफ देने का, टॉर्चर करने का, उनका क्षेत्र का विकास ना करने का एक मंशा वो बनाते हैं। उससे थोड़ा बहुत निराशा कार्यकर्ताओं में है। उसी को पुनरुज्जीवित करने के लिए, उनमें जान फूंकने के लिए हम आए और हमें विश्वास है कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से एक ऐसी शक्ति निर्माण होगी जिससे आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस की सरकारें भी बनेगी, लोकल बॉडी में भी बनेगी, राज्य में भी बनेगी और बहुत ज़्यादा संख्या में सांसद बिहार से देश में कांग्रेस के पहुंचेंगे, जो कि कांग्रेस की लोकसभा में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण हिस्सा लेंगे। एक मेंबरी फीस को लेकर सवाल था। अन्य जैसे बिहार में 50 रुपया लग रहा है और अन्य प्रदेशों में 5 रुपया। क्या मेंबरशिप क्या वैसा मेंबरशिप के बारे में अन्य राज्यों में मेंबरशिप फी जो है वो 50 रुपये कर दिया गया है। तो 1500 रुपये के लिए बनाने हैं उधर वो संगठन का जिम्मेदारी है। तो उसमें महिला का अभी इसमें मैं जानकारी लेता हूं और ये बात वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचाता हूं। इसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि महिलाओं के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ कम किया जाए। और बात जब संगठन की है तो ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने देश को निर्माण किया, मजबूत किया, उभारा, विकसित किया और स्वतंत्रता भी दिलाई। तो हम मतलब भारत देश कांग्रेस पार्टी ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। भारत देश यानी कि कांग्रेस पार्टी और यहाँ के आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन लोगों के लिए तो बोझ होगा। और आप कहते हैं संगठन के श्री जाना, इसके बारे में हम वरिष्ठ नेताओं से बात करके रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं आह्वान करता हूं कि यहाँ पे जो जिला के नेता है, जो कोई गरीब आदमी सदस्य बनने के लिए आए तो आप कृपया आप आगे बढ़ के उनका फीस भरने के लिए आप कुछ बड़े नेता उसमें सहयोग करें ताकि पार्टी का भी काम बना रहे और गरीब को भी सदस्यता मिले। मैं खुद भी इसमें ध्यान दूंगा। अगर मुझे कहीं ऐसा लगा तो मैं खुद भी इसके लिए कोशिश करूँगा। सवाल वो नहीं है, ये नीति की बात है। अन्य राज्यों में 5 रुपये क्यों और यहाँ के ये तो केंद्र से वहाँ से आपको AICC से निर्धारित होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुरंत वरिष्ठ नेताओं से ये बात डिस्कस करूँगा और उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अन्य राज्य की तरह ही यहाँ पे फीस